इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूं कि नैन्सी पेलोसी जो है जिनका अगला पड़ाव दक्षिण कोरिया था वो वहां के एयर स्पेस में पहुंच चुकी है। पहले जो रूट उन्हें अपनाना था वो रूट चाइना के युद्ध अभ्यास की वजह से वो नहीं अपना पाई और उसके बाद जो दूसरा रूट उन्होंने चेंज किया ताइवान से होते हुए फिलीपीन सी से गुजरते हुए उन्हें रुक करना था दक्षिण कोरिया का। और अब खबर यह आ रही है कि दक्षिण कोरिया के एयर स्पेस पे पहुंच चुकी है नैन्सी पेलोसी। उनका विमान दक्षिण कोरिया पहुंच चुका है और चीन बस धमकियां देता रह गया, गीदड़ भपकियां देता रह गया और नैन्सी ने अपना अगला डेस्टिनेशन जो है बस वो वहां पर पहुंचने को है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इसीलिए अब अनिल त्रिगुणाया साहब एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब चीन इतनी बड़ी बात कह रहा था, चारों तरफ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था, नैन्सी आई, उसने देखा, उसने सुना, उसे जो कहना था उसने कहा और वो चली गई। चीन कुछ ना कर पाया और सच में अब वो कुछ नहीं करेगा। देखिए वो सच में कुछ करेगा या नहीं करेगा ये तो पता लग जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी बात है, अगर हम ये सोच रहे थे कि नैन्सी पेलोसी नहीं आएंगी तो वो भी गलत था, क्योंकि दोनों के लिए ही एक तरह से फेस सेविंग की बात है। और जब एक बार वहाँ पर इस तरह का उन्होंने डिसीजन ले लिया और उसके बाद में बैकआउट करते हैं तो ऑब्वियसली अमेरिका की साख को भी बड़ा खतरा पड़ता है। और ऐसा जैसा आप चीन के बारे में कह रहे हैं वैसे अमेरिका की भी साख है आज की डेट में कि वो किसी के साथ कभी खड़ा नहीं हो पाया है और इसीलिए लोगों को ये लगा कि ताइवान के साथ में क्या होगा आगे। अब किस हद तक चीन उसका बदला लेगा। देखिए चीन में प्रॉब्लम सबसे बड़ी है शी जिनपिंग की, अपनी खुद की साख की। तो अब अगर वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं, ऑलरेडी कुछ तो इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह लगा दी गई हैं चारों तरफ। अभी संडे तक उनकी ये जो एक्सरसाइजेस जो चल रही हैं वो है। मुझे एक डर इस बात का है कि जैसे अब रशिया ने वहाँ एक्सरसाइज की थी यूक्रेन के महीना भर पहले, हाँ। और उसके बाद में सबके ना कहते कहते अंदर घुस गया, तो अब कहीं ये चीन इस तरह की हरकत कुछ ना करे जो कि ताइवान के खिलाफत में आ जाए। तो देखिए दोनों का प्लेबुक बड़ा सिमिलर सा है और चीन को, और आप ये समझ लीजिए कि अगर चीन स्ट्रांग ना होता, भले बड़े लोग मजाक के रूप में बोलते हैं चीन के बारे में कुछ भी, तो ये बाइडन उनको फ़ोन पे बात करके 2 घंटे तक ये ना समझाते कि भाई आप इसको इतना सीरियसली मत लीजिए, हम भी नहीं ले रहे, ये एक नॉर्मल सी विजिट है, हो रही है तो हो जाने दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि चीन भी जानता है कि इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि लड़ाई कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ हरकत ज़रूर करेगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक चीन की ये सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात है, इससे बड़ी खोखली उनकी कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि अगर दुनिया में कोई मुल्क किसी भी कंट्री के साथ में अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी की भी वायलेट करता है तो वह है चीन। तो इसलिए उनका कोई वो इस बारे में मैं नहीं समझता कि किसी को वो है। लेकिन ये कि चीन की न्यूसेंस वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, एक बड़ी पावर है। और आपने देखा कि जैसे ही वो यहाँ पर आई थी और आज भी वो अपना रास्ता बदल के गई हैं, उस दिन भी जाते ही थाईलैंड स्ट्रेट और ये सारा कुछ बंद कर दिया गया था। मेरे फ्रेंड्स ने वहाँ से फ़ोन किया कि वी ऑलरेडी देयर, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट विल हैपन। तो अगर हम ये सोचते हैं कि जब पेलोसी यहाँ 20 घंटा हैं तो वो अटैक करेगा, तो ये तो बड़ी मैं समझता हूँ इमेच्योर सी बात है। क्योंकि वो अमेरिका के साथ डायरेक्ट नहीं अटैक करना चाहता है, ना डायरेक्ट को लेना चाहता है, लेकिन ताइवान उसकी एक बड़ी रेड लाइन है और वो रहेगी क्योंकि वो उसको अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। अब ये जो आपने कहा ना कि ये एकीकरण की जो चीन की बात रही है वो सिर्फ और सिर्फ धता है, वो उसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए अशोक सज्जनहार साहब आज जो कुछ भी हुआ या कल जो कुछ भी हुआ है, ये वन चाइना से ज्यादा तो डन चाइना दिखाई दिया। जी आप ठीक कह रहे हैं रुबिका। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अपने शो पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए इससे पहले जब नैन्सी पेलोसी यहाँ पर आई थी, इससे पहले ही जो बाइडेन ने भी ये कह दिया था, जो इससे हमारी उन्होंने ये भी बता दिया था जो ये व्हाइट हाउस का पॉलिसी नहीं है जो अभी ताइवान में यहाँ से कोई हाई लेवल विजिट हो। और नैन्सी पेलोसी तो नंबर 3 पर आती हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनका नंबर 3 में आता है हायरार्की में। तो उन्होंने कहा था जो इस समय उसकी विजिट नहीं होनी चाहिए, बाद में हो सकती है, परंतु फिर भी
उन्होंने कहा इससे कोई ये रिप्रेजेंट नहीं करता है जो अमेरिका की पॉलिसी जो है चीन के बनिस्बत, उसमें कोई अंतर आएगा। और यही नैन्सी पेलोसी ने भी कहा, जो यहाँ पर और बहुत सी कांग्रेस डेलीगेशंस आई है वहां से अमेरिका से, इससे पहले 25 साल पहले भी वहां के जो स्पीकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, न्यूट गिंगरिच थे, वो यहाँ पर आए थे। तो इसको बिल्कुल वैसा ही इस विजिट को भी लेना चाहिए, तो इसको इतना ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। नहीं, और तो ये तो चीन ने अपने आप कर दिया कि तूल देकर अपने आप को छोटा बना दिया, टेंशन को एस्केलेट किया है। हाँ, तो अगर वो खुद अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहता है तो फिर क्या किया है। अब उसके ऊपर अशोक जी, मेरी आवाज आप तक लेट पहुंचेगी और इसीलिए मैं बस कुछ देर के लिए रुक रही हूँ और उसके बाद जनरल सिवात से भी पूछूंगी, क्योंकि अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा त्रिगुणायत साहब कह रहे हैं कि कुछ टाइम पहले हमने देखा था यूक्रेन में क्या हुआ था। तो क्या ये यूक्रेन पार्ट 2 बन सकता है? क्या चीन के लिए एक बहाना हो सकता है? ग्लोबल टाइम्स की कुछ हेडलाइंस तो यही कह रही है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।